आज मैं मंत्र बताने वाली हूँ, आज मैं तंत्र बताने वाली हूँ। पूछो, बता रही हूँ ना, दुख का अंत होगा। हाँ, एकांत में पूछेंगे, कमरे में जा करके कहेंगे माता जी, और फिर लाएंगे बहुत सारे पंडित के पास, भाई मेरी कुंडली देख दो, मेरी कुंडली देख दो, मेरी जन्म पत्री देख दो, मेरा हाथ देख दो। अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारा जन्म पत्री दिखवाना, कुंद कुंद स्वामी के पास जाओ, तुम्हें अपना हाथ दिखवाना, कुंद कुंद स्वामी के पास आओ, उमा स्वामी जी महाराज के पास आओ, वो देख रहे तुम्हारी जन्म पत्री, बहुत अच्छे से देखेंगी, इतने अच्छे से देखेंगी कि फिर तुम्हारे कष्टों का अंत ही हो जाएगा और उपाय भी बता देंगे। देखो, हमारा धर्म तो स्यादवाद है, अनेकांतवाद है। यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है, देखो जहाँ पर मानते हैं उसको भी हम सर्वथा नहीं मानते, भी ही नहीं है। जन्मपत्री वालों, सर्वथा ही नहीं है, भी है, संपूर्ण ज्ञाता नहीं है, थोड़े से ज्ञाता हैं। इसलिए इस सब में मत पढ़ो, तभी बेटर है। पढ़ जाओगे तो उलझे रहोगे, दुखों का समुद्र टूटेगा, दुखों का सागर तुम्हारे ऊपर टूटेगा। तुम्हें सुखी होना है तो मात्र एक बात रख लो, संयोग और वियोग, संयोग विप्रयोगम। इस संयोग दुख का कारण है और ये वियोग दुख का कारण है। बाबा को स्वीकार नहीं हुई बात, संयोग दुख का कारण और वियोग दुख का कारण। जी हाँ, जिस वस्तु से द्वेष था उसी वस्तु का संयोग हो गया। भैया लल्ले बाबा सो रहे, संयोग दुख का कारण है कि वियोग दुख का कारण है? पुजारी जी बता दो। संयोग दुख का कारण है, वियोग दुख का। अनिष्ट वस्तु जिससे द्वेष था और उस वस्तु से संयोग हो गया, हम नहीं चाह रहे थे, वह वस्तु हमें प्राप्त हो गई। क्या हुआ? दुख का पहाड़ टूट गया। ओ भगवान, मैंने तो सोचा नहीं था, ये कहाँ से हो गया। वियोग, जिस वस्तु से राग था, जिस वस्तु को हम अपने से दूर नहीं करना चाह रहे थे, वही वस्तु मुझसे दूर चली गई। दुख हुआ कि नहीं? किसने दिया? क्या वस्तु ने दुख दिया? क्या संयोग ने दुख दिया? क्या वियोग ने दुख दिया? उसने तो कुछ कहा भी नहीं, उसने तो कुछ सुनाया ही नहीं। तुम्हारे अंदर की ये मूर्छा, तुम्हारे अंदर का ये ममत्व तुम्हें रुला रहा है, तुम्हें दुख दे रहा है। आज तुम त्याग करना चाहते हो तो मात्र एक का त्याग कर दो, मूर्छा भाव का। हम आज आपसे नहीं कहेंगे कि आप पैसे का त्याग करो, आज नहीं कहेंगे कि 90% दान करो, 1% की भी बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ एक ही बात करेंगे, तुम मूर्छा का त्याग कर दो। मूर्छा नहीं समझे तो ममत्व या मेरा, ठीक है ना, राग भाव, इसका नाम है मूर्छा। भैया ऑफिस किसका, घड़ी किसकी? ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। अच्छे ही घड़ी तुम्हारी नहीं, अभी कह रहे हो यदि कोई उतार के ले जाए और छीन ले, क्यों तूने मेरी घड़ी को हाथ लगाया? अभी देखता हूँ। हाँ अभी तो दे दिया, देखता हूँ अभी। मतलब तो आचार्य भगवान कह रहे ये पुद्गल है, ये परद्रव्यम, ये परद्रव्य ना तो मेरा हुआ था ना है,
और ना ही मेरा होगा। इस पर द्रव्य के संयोग से तुम दुखी हो रहे हो और पर द्रव्य के वियोग से तुम दुखी हो रहे हो। क्या ये ज्ञानी की निशानी है? ये अज्ञानी की निशानी है। ज्ञानी पर द्रव्य के संयोग से ना तो दुखी होता है और ना ही सुखी होता है। वो तो जब भी आनंद की अनुभूति स्वानुभव करता है तभी आनंदित होता है। इसलिए ध्यान रखना, संयोग ब्रह्मयोगम किसका कारण है? दुख का। तो दुख का अंत कैसे होगा? संयोग का त्याग, वियोग का त्याग। ना तो संयोग होगा तो दुखी होंगे, ना वियोग होगा। माता जी तुम क्या जानो संयोग क्या होता? ये माताएं कहती, माता जी तुम क्या जानो संयोग क्या होता? और ये कहती है कि माता जी तुम क्या जानो वियोग क्या होता? अरे हमें जानना ही नहीं, जब मेरा है ही नहीं तो मैं जानू क्यों? बताओ, जब संयोग वियोग है ही नहीं, जब मेरा ये बताए, जब तक मेरी जब ये श्वासें आई थी ना, इस श्वासों के आने के पहले ये हाथ मेरा हो गया था। इस श्वासों के आने के पहले ये हाथ मेरा हो गया था। जब ये हाथ ने जवाब दे दिया मैं नहीं होते रहा, तो मैं किस पर भरोसा करूं जो मेरे साथ 24 घंटे रहता है, रात दिन रहता है, सदा रहता है, अच्छे में रहता है, बुरे में रहता है। जब यही नहीं मेरे साथ रह रहा है तो मैं किस पर भरोसा करूं? क्या आप पे भरोसा करूं? मैं नहीं कर सकती। ये पागल नहीं हूं कि मैं भरोसा कर लूं। अरे माता जी अब बिल्कुल चिंता नहीं करना, हमें ना मेरे होते हुए आपको कोई चिंता की बात, कैसी बात करते हो? हाँ, आपके होते हुए मुझे चिंता की बात नहीं, मुझे चिंतन की बात तो है ना। हाँ, आपके होते हुए मुझे चिंता तो नहीं करना है, लेकिन आपके रहते हुए मुझे चिंतन अवश्य करना है कि ये सब झूठ कह रहे हैं, ये मूर्छा भाव में कह रहे हैं, ये ममत्व भाव में कह रहे हैं, ये सब परिवार वाले, ये समाज के लोग बहलाने फुसलाने वाले हैं। और जब ये जाएंगे फिर कोई ध्यान नहीं रखेगा। जब ये चले जाएंगे उसके बाद एक बार भी मुंह मोड़ के भी नहीं देखेंगे कि परिवार का क्या हाल हो रहा है। भैया सत्य कह रहे हैं, जब तक जागे हो तभी तक देख रहे हो। जिस दिन ये आंखें बंद हो जाएंगी तुम एक बार भी नहीं देखोगे कि तुम्हारे परिवार के सदस्यों का क्या हो रहा है। तुमने मात्र मोह भाव जगाया है। कोई भी नहीं देखेगा, ना तो तुम देखोगी ना ये देखेंगे। कोई देखेगा क्या? नहीं देखेगा। इसलिए स्पष्ट है कि जब तक आंखें खुली हैं तभी मोह को समाप्त कर दो, तभी ममत्व का अंत कर दो। कुछ भी नहीं है, एक ना एक दिन तो धोखा सबको देना है। सत्य है, सत्य है। तुम आज दोगे हम कल देंगे, तुम कल दोगे हम 10 दिन बाद धोखा देंगे, पर तुम्हें देंगे, गारंटी से कह रहे हैं।